श्रद्धेय राजनीतिज्ञों, स्वाधीनता के 73 वर्ष बीत चले हैं। इतनी लंबी अवधि किसी भी समाज में विसंगतियों और विद्रूपताओं के प्रवाह हेतु पर्याप्त है। सामान्यतया स्वाधीन हो चुके राष्ट्रों में अचानक पनपे अधिकार भाव के कारण इस प्रकार की स्थितियां सहज पनप जाती हैं, किंतु आप दूरदर्शी लोगों ने स्वाधीन हो जाने के बावजूद महान भारतवर्ष के लोगों को ऐसे पुंछल्लों में उलझाए रखा कि किसी प्रकार के विकार को पनपाने योग्य समय उनके पास शेष नहीं रहा। समाज विकास की अंधी होड़ में पाश्चात्यता का अनुकरण न करने लगे, इसलिए आप 19वीं सदी में मर चुकी जाति प्रथा की सड़ी हुई लाश को अपने कंधे पर ढोकर लाए और समाज के बीच उसे पटक दिया। आजादी की लड़ाई के उन्माद में जो समाज इस जाति प्रथा को भूल चुका था, वह पुनः इसके गले सड़े अंगों से खेलने में मशगूल हो गया। अंत्योदय और पंचशील जैसे थाली बैठे के कामों में हमारा नौजवान फंस कर न रह जाए, इसलिए आपने बेरोजगारी के पैरों में अपनी पगड़ी रख दी कि वह इस मुल्क को छोड़कर न जाए। आपकी इस अनुनय से पिघलकर महान बेरोजगारी ने अपना बंधा हुआ बोरिया खोल दिया और इस देश के हर मोहल्ले में पैंठ बनाकर बैठ गई। परदेशियों के अधीन रहे इस समाज में शासन को शत्रु समझने का भाव घर कर गया था। लोग सरकार को टैक्स न देने के नए नए तरीके खोजते रहते थे। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपने जनहित में एक ऐसा अलिखित संविधान तैयार कर डाला जिसमें सरकारी करों के भुगतान का मार्ग अवरुद्ध न हो सके। लिखित संविधान के अनुसार सरकार जनता से विविध कर वसूल कर अपने कोष में एकत्र करती है और फिर उस कोष से सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय आदि की मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन आपका अलिखित संविधान कर प्राप्ति की इस अनावश्यक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार FIR लिखने और झगड़ों का निपटारा करने के एवज में दरोगा जी, सड़क पर चलने वाले करदाता से ट्रैफिक सार्जेंट और इसी प्रकार अन्य जनसेवक अपने अपने हिस्से का कर बिना किसी रसीद के सीधे वसूल सकते हैं। इस महान प्रणाली से रसीदों में नष्ट होने वाली लुगदी की खासी बचत हुई है। चुनाव के समय पूरा विश्व हमारे देश की खबरों पर निगाह गड़ाए रहता है। ऐसे में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की विफलता, अस्वच्छता, गुंडागर्दी, पुलिसिया भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय जैसे टुच्चे और पूरा पाषाण योगीन मुद्दों पर चुनाव हो तो इससे वैश्विक समाज में हमारी छवि का ह्रास होगा। इस समस्या के समाधान हेतु आप लोगों ने सारी बुराई अपने कंधों पर उठाते हुए गाली गलौज, बेतुके बयान, सूट के रेट, घोड़े की टांग, बर्थडे केक का साइज, गाय, मंदिर, मस्जिद, जनेऊ, घाट और कुर्ते की फटी जेब जैसे मुद्दों को न केवल पैदा किया बल्कि अपनी अपनी पार्टी की कोष की गाढ़ी कमाई व्यय करके इन्हें मीडिया और प्रोपेगेंडा के माध्यम से हवा भी दी। कई बार तो दंगों में हजारों देशभक्तों की आहुति देकर भी आपने मूलभूत मुद्दों को सिर उठाने से रोका है। व्यवस्था को यद्यपि जनता के हित हेतु निर्मित किया जाता है, किंतु आपने ऐसा जादू घुमा रखा है कि आराम कुर्सी पर पसरी व्यवस्था और शासन सुख भोग रहे व्यवस्थापकों के सुख में खलल डालने के उद्देश्य से चलने वाला हर फरियादी दफ्तरों, थानों, अदालतों और खिड़कियों के चक्कर काट काट कर चप्पलों के साथ साथ खुद भी घिस गया, लेकिन किसी अफसर या कुर्सी के कान पर जूं तक नहीं लगी। गली के बच्चे बच्चे को पता होता है कि फला घर में देह व्यापार चलता है। 25 रुपये खर्च करने की औकात रखने वाले हर शराबी को पता होता है कि नकली शराब कहाँ मिलती है। चरस, गांजा, अफीम, सुल्फा और ड्रग्स का किस नुक्कड़ पर खोखा है। कौन अपने यहाँ जुआ खिलवाता है, कौन क्रिकेट पर सट्टा लगवाता है, किसके यहाँ आधी रात को भी शराब मिल जाएगी, ये बातें
हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को पता होती है, लेकिन आपने अपने कानून के लंबे हाथों को सिस्टम की आंखों के ऊपर से लपेटते हुए अपने कानों तक इस तरह बांध दिया है कि इन काली गलियों की अंधियारी से इस महान राष्ट्र की छवि धूमिल न होने पाए। इस देश को इस दशा तक लाने के लिए आपने दिन रात जैसा अथक परिश्रम किया है, वैसा तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। आपकी इस असीम कृपा के एहसान तले भारतीय लोकतंत्र का दम घुटने लगा है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि अब कृपया ऐसे एहसान करने की परंपरा को विराम दीजिए। आपकी इन सेवाओं के प्रतिफल में अब काश श्री कृष्ण आपको इस संसार के कष्टों से मुक्त कर अपने जन्म स्थान पर विश्राम करने की उचित व्यवस्था करें। जय हिंद।